गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, कल तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने समान पूर्णांक संख्याओं का योगफल, असमान पूर्णांकों का योगफल किसकी सहायता से पढ़ा? चकतियों की सहायता से। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अभ्यास 3B कर लिया। ठीक है। अभ्यास 3B में हम लोगों ने संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों का योगफल कैसे निकालते हैं इसको देख लिया था। समझ गए हमारी बात? अब हम लोग आज देखेंगे कि पूर्णांकों का योग संक्रिया के प्रगुण। ठीक है। योग संक्रिया के प्रगुण, इसका मतलब क्या है बच्चों? समझो, कहने का मतलब जो हम लोगों ने पूर्णांकों पर योग की संक्रिया पढ़ा, संक्रिया मीन्स बताए है ना, जोड़ घटाना गुणा भाग, इसी को संक्रिया कहते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया कहा जाता है। ठीक है। तो पूर्णांकों पर जो हमारी योग की संक्रिया है, योग की संक्रिया का चिन्ह क्या है? ये है चिन्ह प्लस। ठीक है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? क्या क्या विशेषताएं हैं? एक एक विशेषता को हम लोग देखेंगे। चलो पहली विशेषता पर चलते हैं। ये देखिए, यहां पे दो पूर्णांकों को जोड़ा गया है। दो पूर्णांकों को -4 + 6 कितना आया? +2। क्या +2 एक पूर्णांक है? बोलो। है ना? ठीक। अब +9 और +-8, 9 में -8 को जोड़ना है, कितना आएगा? कौन बताएगा? कितना आएगा? बहुत अच्छे। कितना आएगा? +1 एक पूर्णांक है कि नहीं है? है। बहुत अच्छे। अब बताओ, -12 + 7 इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बहुत बढ़िया। कितना आएगा? यह एक पूर्णांक है। पूर्णांक है। क्या है? +14 +3 कितना आएगा इसको जोड़ने पे? +17 एक पूर्णांक है। कहो भाई, हम लोग चाहे जो पूर्णांक जोड़ रहे हैं, जोड़ने क्या आ रहा है? सब पूर्णांक ही आ रहा है। इसका मतलब दो पूर्णांकों का योग सदैव क्या होता है? एक पूर्णांक ही होता है। समझ में आई बात? दो पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है? पूर्णांक होता है। आई बात समझ में? इसको एक नियम कहते हैं। इसको एक संबरक नियम। कौन नियम कहते हैं? संबरक नियम। पहला मतलब योग संक्रिया जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? संबरक नियम का पालन करती है। किस नियम का पालन करती है? ये सबको भुलाएगा तो नहीं ना? दो पूर्णांकों का योगफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है। कौन नियम है? संबरक नियम। कौन नियम है? ठीक। अंग्रेजी में इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। कौन प्रॉपर्टी? ठीक। एक विशेषता हो गई ना। अब दूसरी विशेषता, दूसरी प्रगुण देखो। दूसरा प्रगुण बच्चों, इसको ध्यान से दो। देखो, हमने -4 में +6 जोड़ा। क्या जोड़ा? कितना आया? +2। अगर इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, +6 +-4, अब कितना आएगा? अब कितना आएगा? +2। कहने का मतलब इधर से जोड़े तब भी +2 और इसको क्रम बदल करके किए तब भी +2। कोई फर्क पड़ा नहीं। अब इसको देखो, -12 ++7 कितना आया? -5। अब हम देखो चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्लस, अब भी -5 आ रहा है ना? हमने क्या किया? क्रम का विनिमय कर दिया। क्रम का विनिमय माने जानता? अदला बदली। विनिमय माने मतलब इसके स्थान पे यह हो गया, इसके स्थान पे हो गया, इसी को विनिमय कहते हैं। और किसका विनिमय किया हमने? क्रम का। किसका? इधर का क्रम उधर, उधर का क्रम इधर।
इस नियम को कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्या कहते हैं? कहने का मतलब संख्याओं का क्रम बदलने से योगफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, योगफल जितना है उतना ही रहेगा। समझ गए बात? इस नियम को कौन नियम कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। तो देखो बच्चों, पहला नियम हम लोगों ने पढ़ा, कौन नियम? संबरक नियम या संबरक प्रगुण। ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा? क्रम विनिमय नियम। कौन नियम? पहला नियम हमने पढ़ा संबरक नियम या संबरक प्रगुण कह लीजिए उसको। ठीक है। दूसरा क्या है? क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण आई बात समझ में? ठीक। दो प्रगुण जान गए हम लोग ना। इसमें देखो क्या लिखा गया है, किसी भी क्रम में दो पूर्णांकों का योगफल सदैव समान होता है। किसी भी क्रम में, चाहे इधर का उधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो नियम सब लोग जान गए? पहले नियम क्या नाम है? दूसरे का? बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। अब कोई तीन पूर्णांक लेते हैं। कितना पूर्णांक? तीन पूर्णांक लेकर चेक करते हैं। ये देखो भैया, तीन पूर्णांक लिया गया। कौन कौन तीन पूर्णांक? +5, +5, -3, -4। ठीक है। इसको जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया। +5 -3 को पहले जोड़ा गया, अब फिर -4 जोड़ा गया। देखा, +5 -3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अब फिर इसमें -4 जोड़ दिए तो कितना आ गया? -2 आ गया। ठीक। अब इधर किधर से जोड़े? बाईं तरफ से। किधर से? अब जो है इसको अब हम जरा इधर से जोड़ेंगे। इधर से? इधर से। 5 को वैसे रहने देते हैं, +5 को। अब हम -3 और -4 को जोड़ लेते हैं। ठीक है। -3 और -4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -7। बहुत अच्छे, आप लोग सब समझते हैं। ठीक। अब इधर +5 पहले से है, अब +5 में -7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ठीक है। ठीक है। +5 को आप -7 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा। कितना आएगा? ठीक है। ये बात समझ गए? तो दोनों परिस्थितियों में क्या आया? -2। किधर से जोड़े? जब बाएं से जोड़े तब भी, जब दाएं से जोड़े तब भी। ठीक है। इस नियम को क्या कहते हैं? नहीं, तीसरा नियम है, 2 हो गया है। साहचर्य नियम। कौन? एसोसिएटिव लॉ। क्या कहते हैं इसको? ऐसे देखा, साहचर्य प्रगुण या साहचर्य नियम। ठीक है। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। इसमें हम ये ब्रैकेट जो देखो, इसके इसके बीच था, इसमें ब्रैकेट इसके इसके बीच है। वी आर फ्री टू चेंज द पोजीशन ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है। हम जो ब्रैकेट है उसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे, तब भी योगफल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कौन सा नियम है? साहचर्य नियम। ठीक है। ये देखिए लिखा गया है ना, तीन पूर्णांकों को क्रम में, तीन पूर्णांकों को क्रम में जोड़ते समय योग संक्रिया बाएं से शुरू करें या दाएं से शुरू करें, पूर्णांकों का योगफल समान प्राप्त होता है। पूर्णांकों पर योग संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है। तो बच्चों हमने कई नियम पढ़ा। पहला कौन नियम? संबरक नियम। दूसरा? तीसरा?
ठीक है। संबरक नियम क्या है? दो पूर्णांकों का योगफल सदा पूर्णांक ही होगा। क्रम विनिमय नियम क्या है? क्रम को बदल देने से भी योगफल वही रहेगा। साहचर्य नियम क्या है? चाहे बाएं की तरफ से शुरू करें चाहे दाएं तरफ से शुरू करें, ठीक है, ब्रैकेट चाहे पहली दो पूर्णांक के बीच लगाएं या अंतिम दो पूर्णांक के बीच लगाएं, योगफल वही रहता है। समझ गए? अब अगला हम बहुत मजेदार प्रगुण पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अगला प्रगुण जो है बहुत मजेदार है। देखो अगला प्रगुण ये है, किसी संख्या में, अच्छा बताओ, आप किसी संख्या में शून्य को जोड़ो, ठीक है। ये देखो -4 है, -4 +0 जोड़ दो, इसमें कितना आएगा? 5 में 0 जोड़ दो, क्या आएगा? +6 में 0 जोड़ दो, क्या आएगा? ठीक है, सब वही आ रहा है ना। इसका मतलब शून्य को किसी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। शून्य को किसी संख्या में जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? इसलिए शून्य को कहा जाता है योग संक्रिया का तत्समक अवयव। योग संक्रिया का, इसको योग का तत्समक नियम कहते हैं। योग का क्या कहते हैं? और शून्य क्या है? योग का तत्समक अवयव है। योग का तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? तो हम लोगों ने 4 नियम पढ़ लिया है। अब चौथा क्या है? तत्समक नियम। कौन नियम? और शून्य को क्या कहते हैं? तत्समक अवयव। तत्समक, किसका तत्समक अवयव? योग संक्रिया का। किसका? ठीक, ये सब पूछेंगे हम कि योग संक्रिया का तत्समक अवयव किसको कहते हैं? शून्य को। किसको कहते हैं? बहुत अच्छा। तो बच्चों हम लोगों ने कुल कितनी प्रॉपर्टी पढ़ लिया? 4। अब एक पांचवी और एक बात पढ़नी है बस, ठीक। हम लोगों ने अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्या पढ़ा था। सबसे पहले कहां पढ़ा? प्राकृतिक संख्याओं का। किसका? प्राकृतिक संख्याओं में। फिर हमने पढ़ा पूर्ण संख्याओं का अनुवर्ती पूर्ववर्ती। पूर्ण संख्याओं का अनुवर्ती पूर्ववर्ती। पूर्ण संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक, ठीक है। अब जरा हमें बताओ, 6 का पूर्ववर्ती, 3 का पूर्ववर्ती, 1 का पूर्ववर्ती, 0 का पूर्ववर्ती, हाँ कोई नहीं। 0 पहले तो कोई पूर्ण संख्या ही नहीं है। 0 पहले कोई पूर्ण संख्या, इसका मतलब 0 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। अच्छा कह सकते हैं कि 0 किसी संख्या का अनुवर्ती भी नहीं होता है। हाँ? किसका? पूर्ववर्ती माने एक पहले की संख्या। तुम थे नहीं तब, गुजरात थे जब पढ़ाए थे तो। ठीक है बेटा, देखो शून्य के पहले जो संख्या होगी उसमें एक जोड़ने पर शून्य आना चाहिए, लेकिन शून्य के पहले कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है। अगर आप पूर्णांक ले लें, क्या ले लें? 0, 1, 2, 3, इसके इधर -1, -2, -3। अब पूर्णांकों में -1 का उत्तरवर्ती 0 होगा, ठीक है। पूर्णांकों में -1 का उत्तरवर्ती 0 होगा और 0 का पूर्ववर्ती -1 होगा। समझ गए बात? लेकिन पूर्ण संख्या में शून्य किसी संख्या का अनुवर्ती संख्या नहीं है। अनुवर्ती को उत्तरवर्ती भी कहते हैं। समझ गए हमारी बात? इतना सबको क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग ये 5 बातें हमने सीखा। संबरक नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, योग का तत्समक अवयव शून्य होता है, और शून्य अगर पूर्ण संख्या है तो किसी का अनुवर्ती नहीं है, और अगर पूर्णांक संख्या है शून्य तब -1 का अनुवर्ती। ये 5 बातें हमने सीखा।
ऐसा है, आज इतना ही रखते हैं हम लोग, क्योंकि ये 5 चीजें जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। इसको बहुत ठीक से पढ़ना है। आप घर से कल इतना ही पढ़ के आएंगे, ठीक है।